हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 37 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चों हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्यय में भी मैं आपको बता दूं, एक नियम मैंने समझाया था आप लोगों को। वो नियम कौन सा था कि किसी भी शब्द में हम लोग इक, ये, ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, ए, आयन आदि प्रत्यय जोड़ देते हैं तो प्रथम स्वर का दीर्घीकरण कर देते हैं और अंतिम स्वर को आवश्यकता अनुसार हम लोग लोप यानी कि हटा देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा इस नियम को, क्योंकि ये जो नियम है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई भी शब्द है, उसमें हम लोग कौन कौन सा प्रत्यय, इक जोड़ दो या ये जोड़ दो या ए जोड़ दो या ए जोड़ दो या लघु ई जोड़ दो या दीर्घ ई जोड़ दो, कोई सा भी प्रत्यय इनमें से जोड़ देंगे तो इस शब्द का प्रथम स्वर, ध्यान रखना बेटा, इस शब्द का प्रथम स्वर का क्या हो जाता है, प्रथम स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है। प्रथम स्वर में क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन। जैसे कि मान लो बेटा ए या आ होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि मान लो लघु ई, दीर्घ ई, ए होगा बेटा जी, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो किस में हो जाएगा बेटा, आई में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये नियम याद रखना है बेटा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और एक सवाल तो यहाँ से अवश्य पूछा जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। एक चीज मैंने और बताई थी आप लोगों को, यदि किसी भी शब्द में आप लोग प्रत्यय निकालते हो तो उसमें मूल शब्द 100% बचेगा। हाँ, उपसर्ग निकाल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें मूल शब्द निकले, लेकिन प्रत्यय हम लोग निकालते हैं तो मूल शब्द अवश्य निकलेगा। अब बात करें कि मूल शब्द कैसा होगा बेटा, तो ध्यान रखना 99% ऐसा शब्द होगा जो तुम्हारा लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना होगा 101% के आसपास। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हाँ 101% होता तो नहीं है, लेकिन जब मैं कहता हूं ना कि कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग 101% आप लोग प्रत्येक विषय में आप लोग 100% आप लोग प्राप्त करोगे। हिंदी लैंग्वेज में नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में, सीयूटी 2024 के एग्जाम में। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस कोड का प्रयोग करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, Y551 का प्रयोग। तो 101% एक कहता है ना कि एक बहुत ही एक कहता है ना कि विश्वास के साथ कहना आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने इक का समझ लिया था। आज हम लोग यह प्रत्यय का नियम पढ़ लेते हैं। नंबर 2 क्या था हमारा, कि किसी भी शब्द में अब हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, यह प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, प्रथम स्वर का हम लोग दीर्घीकरण करेंगे और अंतिम स्वर को हम लोग आवश्यकता अनुसार हटा देंगे। जैसे कि मान लो एक बहुत अच्छा शब्द है जो आप लोग सभी बनना चाहते हैं, क्या है, सुंदर। अब सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखो ऊ, क्या ऊ किस में बदल जाता है, लघु दीर्घ किसी में भी हो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो औ में परिवर्तित हो जाएगा। औ की कितनी मात्राएं होती हैं बेटा जी, 2 मात्रा और एक डंडा यानी खड़ी पाई होती है। तो सभी को तो पता है, लेकिन नियम समझो क्या होगा, ये हो जाएगा। अब ये अंतिम स्वर को हम लोग हटा देते हैं। अंतिम स्वर क्या है हमारे पास, ए है, ए को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, आधा रे बच जाएगा। सीधी सी बात है, कर सकते हैं आप लोग ऐसे। जैसे कि मान लो धीर शब्द है, देखो पता सभी को है, बस बनाना है। लघु ई है, लघु ई किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। आई की मात्रा कितनी होती है, 2, और स्वर रही तो ये रे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा। जैसे कि मान लो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो शब्द है वो बता रहा हूं, महात्मा। इसमें हम लोग यह प्रत्यय जोड़ते हैं ना बेटा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। प्रत्येक एग्जाम में शब्द शुद्धि में या प्रत्यय में पूछा जाता है। देखो मैं का तो क्या हो जाएगा, माँ, हा का हा। अब अंतिम स्वर आ है, हटा देंगे तो आधा स्वरहित में बच जाएगा, महातम में हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक शब्द और है बेटा, जैसे दंपति है। दंपति में हम लोग यह प्रत्यय जोड़ देते हैं तो दे का तो दा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, पे का पे। अब ये देखो, अब ध्यान सुनना, ई अट जाएगा, स्वरहित तय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाम्पत्य हो जाएगा। आपको याद है मैंने बताया था ईश्वर, यह प्रत्यय जोड़ देंगे तो ई तो किस में बदल जाएगा, आई में, तो क्या हो जाएगा, आई शय का से। ऐसा मत कर देना कहीं ई पे 2 मात्रा लगा दो कहीं पर, इस प्रकार से ऐसे कर दो, एक नया स्वर का निर्माण कर दोगे आप लोग, ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना।
स्वर को स्वर में परिवर्तित करते हैं तो कोई मात्रा नहीं लगती, यदि किसी व्यंजन पे लगाते हैं तब हम लोग उसको मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, हमेशा स्वर की ही मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है बेटा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये शब्द मैंने आप लोगों को समझाया था, उदार में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, औदार्य हो जाएगा। याद है मैंने आप लोगों को बताया था, याद है? हाँ, ये सब ध्यान रखना है। देखा मैंने कहा था ना कि आप लोगों को एक में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के, याद है मैंने कहा था मात्रा आती है, याद है मैंने वृद्धि स्वर संधि बताई थी आप लोगों को, ऐश्वर्य, ऐच्छिक, एक के बताया था मैंने, इनकी मात्रा आती है तो कैसे आती है, इस प्रकार से ध्यान रखना। जैसे कि मान लो उत्सुक आ गया, ठीक है, यह प्रत्यय जोड़ रहे हैं, ऊ किस में चला जाएगा, औ में, ये जो का त्यों, कै अंतिम स्वर ए हटा देंगे तो आधा स्वर ही तो क्या हो जाएगा, तो उत्सुक क्या हो जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम लोगों को करना है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो ये प्रत्यय वाला नियम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप लोग शायद मुझे बता सकते हो, मैं कोई भी शब्द लिख दूंगा तो बता देंगे, तो बताओ मुझे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये शब्द भी, विधवा है, इसमें यह प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ मुझे क्या बनेगा। लघुई, लघुई को परिवर्तित किस में कर देंगे हम, दीर्घ ई में, वो आई में, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देह का देह हो जाएगा। अंतिम स्वर आ है, उसे हम लोग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, और ये का ये क्या हो जाएगा, वैदव्य हो जाएगा बेटा, है ना महत्वपूर्ण। पूछा जाएगा आपसे वैदव्य शब्द में मूल शब्द बताइए क्या है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, आपको नहीं करना। दंपति वाला ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दंपति वाला ये रहा, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग, उम्मीद है ऐसी मुझे, ठीक है। हाँ, वैदव्य ये भी ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और महात्मा वाला मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा यह प्रत्यय वाला नियम, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं बार बार कहता हूं, आप लोग इस कोड का प्रयोग करके आप लोग किसी भी बैच से जुड़ते हैं, अर्जुन बैच में, श्रेष्ठा बैच में, एम्बिशन बैच में, या आप लोग महापैक से जुड़ते हैं जो आपको लोगों के एग्जाम के बाद तक भी आपके पास रहेगा, तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो रोजाना मैं आपको यही समझाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग इस नियम को कंप्लीट कर डालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।